Assalamualaikum students. Today I have to cover an important topic that is climate. In this chapter we will read about the condition of a country. हम इस लेसन में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है क्लाइमेट में और वेदर में और इंडिया में कौन से टाइप का क्लाइमेट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आज की जो वीडियो जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। ओके, यू ऑलवेज hear these two words, weather and climate. ये दोनों वर्ड्स जो है आपने सुना होगा कि जब भी क्लाइमेट आता है तो वहाँ पर वेदर आता है, जहाँ पर वेदर हम सुनते हैं वहाँ पर क्लाइमेट भी आता है। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं एक ही कंटेंट में बोले जाते हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग जो है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वेदर जो है ये मोमेंटरी होता है और हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि अक्सर नहीं, हम डेली न्यूज़ में सुनते हैं कि आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा होगा, आज धूप है, कल बारिश है, या कल बर्फ होने वाली है, कितनी बर्फ होने वाली है, धूप जो है कितना हो, मतलब कल जो है धूप होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये सारा वेदर है, ये किसके लिए होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि उस छोटे से पीरियड में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मौसम कैसा रहेगा, धूप रहेगी, बारिश रहेगी, कैसा रहेगा। जो क्लाइमेट जो होता है ये किसके लिए होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, 30 ईयर्स तक का हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जो वेदर जो होता है, जैसे इस टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, या अगर हम वहाँ पर स्टे कर रहे हैं, रात को रुके हुए हैं, तो वहाँ पर जो है नाइट्स जो होती हैं काफ़ी कोल्ड होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम का वेदर जो है वो कैसा है, कोल्ड है। बट ओवरऑल क्लाइमेट जो है वहाँ का, राजस्थान का जो है वो कैसा रहता है, हॉट रहता है। या हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल JNK का, कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, कि यहाँ पर इस टाइम जो बहुत धूप है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप है, अच्छी धूप है, लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ का जो क्लाइमेट जो है वो कैसा है, ठंडा है, कोल्ड है। ठीक है, तो वेदर जो है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है, 1 डे के लिए, वीक के लिए, मंथ के लिए। क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के लिए। सेकेंडली वेदर जो है ये फ्लक्चुएट होता रहता है विद इन ए डे, दिन में भी ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम धूप है, 1 घंटे के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, या 1 घंटे के बाद क्लाउडी मौसम हो जाएगा, या अगर इस टाइम बारिश हो रही है, इस टाइम बारिश हो रही है, तो 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद धूप निकलेगी। तो वेदर जो है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, अभी ये 1 घंटे के बाद वैसा हो जाएगा। लेकिन क्लाइमेट जो है ये फ्लक्चुएट नहीं होता रहता है, ये सेम रहता है। ठीक है, अगर हमें किसी एरिया का या किसी स्टेट का क्लाइमेट देखना है तो ऑलमोस्ट हमें 30 साल तक का देखना है कि वहाँ पर कैसा रहता है। 30 साल तक अगर बारिश हो रही है तो कंटिन्यूसली अगर वहाँ पर बारिश हो रही है तो हम कह सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रेनी क्लाइमेट है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि वहाँ पर 30 साल तक का क्लाइमेट कैसा रहा है, पीरियड वो वेदर कैसा रहा है 30 साल तक के लिए, तो अगर वहाँ पर धूप रही है तो गर्मी रही है तो हम कह सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट हॉट है। ठीक है, तो वेदर, फर्स्ट पॉइंट, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है, क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है। वेदर जो है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, क्लाइमेट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होता रहता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि हम क्लाइमेट को डिफाइन भी कर सकते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट जो होता है वो, क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है,
हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है कि वहाँ का सम टोटल ऑफ वेदर कितना है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो होता है वो वेदर कहलाया जाता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो देखा जाता है वो क्लाइमेट देखा जाता है। वेदर जो है वो फ्लक्चुएट होता जाता है, उसमें डेली वेरिएशंस होती हैं। क्लाइमेट में डेली वेरिएशंस नहीं होती है, वो फ्लक्चुएट नहीं होता है। सेकेंडली हम एक और बात रखेंगे याद कि स्टडी ऑफ वेदर जो है उसको बोला जाता है मीटीरियोलॉजी। मीटीरियोलॉजी, ओके। जो हम वेदर की स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे पास बायोलॉजी है, हमारे पास फिजिक्स है, हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम वेदर की स्टडी कहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेटेरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ क्लाइमेट जो है उसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मेटेरोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर हमें तीन चीजें हमें तीन पॉइंट्स मिले। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है वेदर, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, डेली वेरिएशन होती है। क्लाइमेट में डेली वेरिएशन नहीं होती हैं, फ्लक्चुएट नहीं होती हैं, और 30 ईयर्स तक के लिए। स्टडी ऑफ वेदर जो है वो कहलाया जाता है मेटेरोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लाइमेट जो है वो कहलाया जाता है मेटेरोलॉजी, ठीक है। अब इनकी कुछ एलिमेंट्स हैं, हम कह सकते हैं कंटेंट्स जो हैं इनके दोनों के सेम है। हम मेजर करते हैं ना, मतलब वेदर हम कैसे बताएंगे कि वेदर क्या है, कैसे हम मेजर करेंगे, क्लाइमेट को कैसे मेजर करेंगे। तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, जिनको हम बाकी बाद में हम इसको एलोबरेट करके भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे मैं बता देती हूँ। सबसे पहला जो एलिमेंट जो है वो है टेम्परेचर। सेकंड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड इज विंड। Fourth is humidity. And fifth is precipitation. ये 5 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इनको एलोबरेट करेंगे। बट आज का जो वीडियो था वो यही था, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यू शुड नो। अगर ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, आप लोग डिफरेंस पता चल गया कि वेदर किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं। ओके, थैंक यू।